साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। देखिए प्यारे साथियों, इससे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर चुके थे, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या यानी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो क्लास बीच में ही रुक गई, जिसके लिए हमें खेद है। और हम फिर से आप लोगों के बीच में इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य पर चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू पर जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आज ही जाकर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए कि हमें ये क्लास कैसी लगी, और अपने उन सभी सगे संबंधी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि ये भी कुछ सीख लें। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे, कुछ समझ में नहीं आए तो आप डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कीजिए ज़रूरगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। ये कल हम पढ़ा चुके थे, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो गई जिनकी वजह से क्लास बीच में अवरुद्ध हो गई। तो अब मैं वहाँ से फिर शुरुआत तो कर नहीं सकता उसी में जोड़कर, तो इसलिए मैं अलग से फिर से उस क्लास को लेकर आया हूँ। जहाँ तक वो क्लास थी वहीं पर छोड़ दीजिए, इच्छा हो देखिए, नहीं छोड़ दीजिए, आप इससे फिर से इस क्लास को देखिए। मैं प्रयास करके उस वीडियो को डिलीट करवा दूँगा, अगर नहीं भी होता है तो आप उसे छोड़ दीजिए, आप इस वीडियो के माध्यम से इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में सीखिए। तो चलिए, आज का टॉपिक इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। तो सबसे पहले बात आती है कि आज्ञा सूचक वाक्य कहते किसे हैं। तो जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, सलाह, अनुमति, सलाह को परामर्श भी बोलते हैं, परामर्श का बोध होता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए, बात आती है कि इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते क्या हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। और जैसा नाम से ही कन्फर्म नहीं, आज्ञा जिसमें दी जाए, तो जिस वाक्य में आज्ञा दी जाए, आदेश दी जाए, या सलाह दिया जाए, या अनुमति दी जाए, वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब बात आती है इसमें रूल कि रूल मीन्स नियम क्या होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों में जो कर्ता होता है वो यू होता है, और वह सदैव छिपा रहता है। देखिए, बात क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों में कर्ता यू ही रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन वो जो यू रहता है वो भी छिपा रहता है, दिखता नहीं, वो साइलेंट रहता है। हर वाक्य में यू छिपा रहेगा। बात आती है दूसरे नियम पर कि इसमें क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। यानी इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो वहाँ पर वर्ब की मूल अवस्था यानी पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ वाक्य की ओर कि जिसके माध्यम से आपके सारे डाउट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो पहला है, इसमें जो वाक्य पैटर्न रहेगा यानी सेंटेंस पैटर्न। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। जैसे पहला वाक्य, दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो यानी शट द डोर, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अगला वाक्य, कक्षा से बाहर जाओ, तो गेट आउट फ्रॉम द क्लास। देखिए, अभी आपको समझाएंगे पहला वाक्य, दूसरे पर ही पहला है। देखिए पहला क्या है, दरवाज़ा बंद कर दो, तो बंद करने के लिए शट, दरवाज़ा के लिए डोर यानी शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। कक्षा से बाहर जाओ, तो गेट आउट मीन्स बाहर जाओ, फ्रॉम मीन्स से, द क्लास मीन्स कक्षा से या क्लास से, तो क्लास से बाहर जाओ, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अगला वाक्य, सच बोलो, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक मीन्स बोलो, द ट्रुथ मीन्स सच यानी सच बोलो। ये क्या है? आज्ञा दी जा रही है कि सच बोलो, तो स्पीक ट्रुथ, या सलाह भी कह सकते हैं आप, सलाह भी दे सकता है कि आप सच बोलो। तो कौन सच बोलो? तुम सच बोलो यानी स्पीक द ट्रुथ, यानी किसके बारे में? तुम्हारे बारे में। यू इसमें साइलेंट है। कक्षा से बाहर जाओ, कौन? तुम कक्षा से बाहर जाओ यानी गेट आउट फ्रॉम द क्लास, यानी यू साइलेंट है। दरवाज़ा बंद करो, क्या हो रहा है? आज्ञा दे रहा हूँ ना, सलाह भी दे सकता हूँ और आज्ञा भी, नहीं सलाह भी होता है। दरवाज़ा बंद कर दो मतलब मेरी सलाह है, आज्ञा दरवाज़ा बंद कर दो मतलब ये भी सलाह। तो किसके लिए? तुम्हारे लिए बोला कि तुमको बोला जा रहा है, तुमको, यानी यू शट द डोर कह सकते हैं, लेकिन यू नहीं बोला जाएगा, यू साइलेंट रहेगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में अच्छे से आया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला है, प्रार्थना वाले वाक्यों में काइंडली या प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। यानी जो वाक्य जिसमें प्रार्थना या काइंडली शब्द, काइंडली या प्लीज़ शब्द आए, यानी प्रार्थना जिसमें हो, उसमें मतलब प्रार्थना का मतलब रिक्वेस्ट की जाए मुझसे कि मैं इस काम को करवा दीजिए, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। तो ये सब क्या हुआ? इसमें हम प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला वाक्य, कृपया मेरी सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए या मेरी मदद कीजिए, यानी प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ मिस कृपया, हेल्प मिस मदद, मी मिस मेरी, यानी कृपया मेरी मदद कीजिए, तो प्लीज़ हेल्प मी।
अगला वाक्य, अपनी किताब दीजिए, कृपया अपनी किताब दीजिए। तो प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया अपनी किताब दीजिए। तो ये रहा हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। प्रार्थना वाले वाक्यों में काइंडली या प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। कृपया अपनी किताब दीजिए, तो प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगले कॉन्सेप्ट के बाद ये टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा बचेगा, उस कॉन्सेप्ट के बाद इम्परेटिव सेंटेंस आपका समाप्त हो जाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस पर चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इससे पहले टेंस पर भी चर्चा, कुछ प्रयोग थे उन पर भी चर्चा हो चुकी है। आप लोग अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको टेंस हुआ या कुछ जो यूजर्स थे उनको इस तरीके से, इस माध्यम से समझाया गया है जैसा आपको किसी क्लास में भी नहीं मिलता होगा, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। एकदम लाइन बाय लाइन रूल कैसे, कौन सा रूल, कौन से एग्जाम्पल्स, कौन से पैटर्न, सारी चीज़ें एकदम सुव्यवस्थित तरीके से समझाया हूँ। तो चलिए अगला रूल है, नकारात्मक वाक्यों के प्रारंभ में डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट या डोंट दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आप डू नॉट लिखें चाहे डोंट लिखें, दोनों का मतलब नकारात्मक सेंस में ही लिया जाता है। तो पहला वाक्य है, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यानी डू नॉट सिट हियर, हियर मीन्स यहाँ, सिट मीन्स बैठो, डू नॉट मीन्स मत, यानी यहाँ मत बैठो। तो डू नॉट सिट हियर किसके लिए, तुम्हारे लिए बोला जा रहा है, न्यू साइलेंट है। वहाँ मत जाओ, कौन, तुम वहाँ मत जाओ, मतलब डू नॉट गो देयर, देयर मीन्स वहाँ, गो मीन्स जाओ, डोंट मीन्स मत है, यानी डोंट गो देयर या डू नॉट गो देयर दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ मत जाओ, डू नॉट सिट हियर, वहाँ मत जाओ, डू नॉट गो देयर या डोंट गो देयर। तो चलते हैं अगले टॉपिक या अगले पैटर्न की ओर। अगला पैटर्न, परामर्श या प्रस्ताव वाले वाक्यों में लेट का प्रयोग करते हैं। यानी जब वाक्य में परामर्श या प्रस्ताव किया जाएगा, यानी सलाह या प्रस्ताव की बात की जाएगी, तो वहाँ पर लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, यानी लेट मी गो, लेट मी गो यानी मुझे जाने दीजिए। क्या है, मैं आपसे प्रस्ताव रखता हूँ या आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आओ हम लोग स्कूल चलें, आओ हम लोग स्कूल चलें, तो लेट अस गो टू स्कूल, गो मिस चलें, टू स्कूल मिस विद्यालय या स्कूल, लेट अस मिस हम, अस मिस हम, यानी आओ हम सब या हम लोग स्कूल चलें, तो लेट अस गो टू स्कूल। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। अगली क्लास रहेगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से संबंधित। अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।